नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 6 रूल जो मिस्टर अर्नोल्ड ने भी बताए। वही 6 रूल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ यहाँ तक, इस मुकाम तक लेके आया। अगर आप ये 6 रूल सुनेंगे, अपने जीवन में सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ जीवन में फॉलो भी करेंगे ना, तो अपनी लाइफ को बदल देंगे। सच मानिए, सिर्फ ये 6 रूल, आप कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसको दोनों कानों से सुनिए और उसको नोट करते जाइए। जैसी भी हैंडराइटिंग हो, जो भी आपसे नोट करते बन रहा हो, उसको नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है वो कुछ पल आपकी ज़िंदगी को बदल दे। दोस्तों, अगर मुझे सक्सेस होना है, अगर मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है, मुझे अगर मेरा कोई मोटिव है या कुछ भी गोल मैंने सेट करके रखा है, तो भी मुझे कुछ रूल्स होंगे वो फॉलो करने होते हैं। पहला रूल, ट्रस्ट योरसेल्फ। हमेशा अपने पर विश्वास रखो। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग, या फिर हम बात करें जो आज के यंगर्स हैं, वो अपने माता पिता से पूछते हैं, वो अपने टीचर से पूछते हैं क्या करें क्या नहीं करें, या अपने फॉलोअर से पूछते हैं क्या करें क्या नहीं करें, जो भी वो जिनको जानते हैं। मैं ये सोचता हूँ, या फिर अगर मैं कहूँ कि मिस्टर अर्नोल्ड के हिसाब से, क्या आपको वाकई में आपको ज़रूरत है किसी से पूछने की कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी फील्ड आपके लिए सही है? दोस्तों, आप क्यों नहीं एक बार ये सोचते, आप थोड़ा डीप में जाके अगर आप ये गहराई से सोचें कि आपको क्या पसंद है, कि आप अंदर से क्या करना चाहते हैं, आप किस में बेस्ट है, आपको क्या लगता है, आपका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लो कि आज जो भी बड़ा सेलिब्रिटीज़ है, जिसने भी आज कुछ अचीव किया है, उसका ड्रीम जो वो बनना चाहता है, वो बचपन से वही ड्रीम है। अगर कोई बचपन से एक्टर बनना चाहता है, तो अगर ये रूल्स फॉलो किया होगा उसने, तो वो 102% वो एक्टर बना होगा अपनी लाइफ में। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप जो चाहते हो वो पागलपन हो सकता है आप जो चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार नहीं, मैं अगर ये लोगों को बताऊंगा शायद दुनिया हंसेगी। नहीं, हंसने दो दुनिया को। हो सकता है आज हंसे, हो सकता है कल तालियां बजाएगी। दोस्तों, ऐसे कैरियर में बहुत से पड़ाव मैंने भी देखे हैं जिसमें दुनिया मेरे पर हंसी है, पर आज वही दुनिया मेरे लिए ताली भी बजाती है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों से सलाह लेना एक अच्छी बात है। हो सकता है कि वो एक अच्छी सलाह दे, पर करना क्या है वो आखिरी फैसला आप खुद करें। अपने अंदर सोचो कि मुझे क्या पसंद है। मैंने 7th स्टैंडर्ड में एक वीडियो गेम खोला था, और वीडियो गेम खुलने के टाइम पे मैंने ये देखा था कि उसके अंदर सर्किट क्या लगे होते हैं। मान के चलिए कि मैं 10 साल या 11 या इतने ही साल का था, तब मैं पहली अपने दोस्त के साथ जाके शॉप में एक सोल्डिंग आयरन खरीद के लाया था, जिसको हिंदी में कैया बुलाते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, पर मैं लाया इतनी छोटी उम्र से, क्योंकि मुझे जब धुआं वो निकलता था, उससे जो खुशबू होती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे जंपर लगाना या फिर मुझे 2 वारों को अलग करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मेरा इंटरेस्ट था। तो आज इसी मुकाम में आज मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, और मैंने इसको जुनून और इसको पागलपन बनाया है। लोगों ने मुझे पागल कहा, पर आज वही लोग ताली भी बजाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल ये है कि अपने पर विश्वास रखो, और जो आपको बनना है वही बनो। अगर कोई मेरे पास आएगा, मेरे से पूछेगा क्या बनना चाहते हैं, मैं बोलूँगा डॉक्टर बन जाओ, पर मैं बोल तो दूंगा हाँ भाई डॉक्टर कमा भी रहे हैं, मैं बोल तो दूंगा, पर क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? अगर उसने डॉक्टर बनने में 5 साल लगा भी दिए और मान लो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, तो फिर क्योंकि वो अंदर से क्या उसमें जुनून है वो डॉक्टर बनने के लिए? नहीं। तो अगर सक्सेस होना है तो बनो वो जो आप चाहते हो आपके परिवार में। रूल नंबर 2, ये रूल सबसे अहम है दोस्तों, कि ब्रेक द रूल। जी हाँ, ब्रेक द रूल का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके कानून तोड़ो, बाहर जाके लोगों को मारो। नहीं, ब्रेक द रूल ये है कि अगर आपने अपने लिए कोई रूल बनाया कि 8 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है या 8 बजे तक मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो उसको तोड़ के 9 बजे तक करो। खुद के बनाए हुए रूल अगर आप ब्रेक करना आदत डालोगे, तो दोस्तों आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो लोग कहते हैं ना कि भाई इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 60 सेकेंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 6 सेकेंड में तोड़ लिया। क्यों ना आप अपना ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड तोड़े। मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ एक दिन में 8 घंटे या 10 घंटे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगले दिन 11 घंटे करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे आज ज़्यादा करना चाहिए, जब मुझे लगता है कि आज ज़्यादा काम है, तो मैं ज़रूर करता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि नहीं यार 10 बजे बोला तो 10 बजे। ब्रेक द रूल, अपने रूल तोड़ना चालू कर दो दोस्तों, यहीं आप सक्सेस हो गए। तीसरा रूल है दोस्तों, डोंट लिसन टू द नेसेसर। मीन्स देखिए दोस्तों, कभी हम कोई काम करते हैं ना, तो सामने वाला बोलता है कि यार तुमसे ना हो पाएगा, या बोलता है यार ये काम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको अभी तक किसी ने नहीं किया है। सोचिए, अगर आप उस काम को कर लेंगे तो आप दुनिया में पहले वो आदमी बनेंगे जिसने वो काम कर लिया हो। दोस्तों, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हो सकता है किसी ने ना किया हो। जैसे अगर मैं कोई काम करने जाता हूँ और somebody say that you can't do it,
मैं बोलूँगा वाई, मैं तो कर सकता हूँ, आई कैन। बोले नो। तो अभी अगर मैं बोलूँ, अगर उसने बोलता है कि वो किसी से अब तक नहीं हुआ है, तो मैं उसको जवाब देता हूँ क्यों नहीं, मैं कोशिश करूँ, हो सकता है कि दुनिया में मैं पहला इंसान बन जाऊँ जो ये काम को डन कर दे। दोस्तों बहुत से काम ऐसे रोज़मर्रा भी आते हैं हमारे पास जिसको हमें लगता है कि यार ये काम तो नहीं हो सकता, इसको कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं उस काम को करने का जुनून और बीड़ा उठा लो। हो सकता है कि दुनिया में आप वो पहले हो और आपको देखकर फिर 10 कर लें। जब क्रिकेट की बात करूँ तो जब 200 रन एक सिर्फ सोच होती थी, कल्पना होती थी कि अरे यार 200 एक पूरी टीम ही मार दे तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। एक आदमी 2 सेंचुरी मार दे एक ही मैच में, ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसको पूरा करके दिखाया सचिन ने। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो रिकॉर्ड ब्रेक हुए, हर कोई 200 रन मारता गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो दोस्तों अगर कोई आप काम कर रहे हैं और अगर कोई आपसे बोल रहा है कि ये काम आपसे नहीं हो सकता, तो पहले आदमी बनिए दुनिया के जो ये काम कर दिया। दोस्तों जो चौथा रूल है वो बहुत ही सिंपल है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। यस, हारने से कभी मत डरिए। दोस्तों हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, हम क्यों नहीं सक्सेस हो पाते? क्योंकि हम हारने से डरते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, एक चीज आप दिमाग में बैठा लेना कि आप हमेशा नहीं जीत सकते। यू कैनॉट ऑलवेज विन एवरी सिंगल टाइम। आप ये सोचोगे कि मैं हर समय जीत जाऊं, आप ये सोचोगे कि मैं जो भी काम करूं एक बार में सक्सेस कर दूं, ये नहीं होता। बट अगर 10 टाइम्स अगर आप कोई काम 3 बार करो तो उसमें 2 बार सक्सेस पा ही लोगे, ये जरूर मैं कह सकता हूं। तो दोस्तों ये सोच के कि यार मैं करूंगा और फेल हो जाऊंगा, ये सोच के आप करोगे ही नहीं, तो हो सकता है कोई दूसरा कर जाए, उसमें नाम कमा जाए। तो डोंट बी जस्ट अफ्रेड टू फेल ऑलवेज। और ये भी ध्यान रखिए कि हमेशा जीतने के लिए काम मत कीजिए, उसको पूरा करने के लिए काम कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कोई काम कर रहे होते हैं और हमें पता है कि यार ये काम तो अब होगा नहीं है, ये काम में सक्सेस नहीं मिलेगा, तो हम उसको पूरा करने तक करते हैं। हो सकता है कि हम उसको 20 रास्ते में नहीं छोड़ते, हो सकता है हम उसमें कुछ और सीख जाए। तो क्योंकि दोस्तों जितना आप अपनी नाकामयाबी से सीखोगे उतना हो सकता है आप अपने कामयाबी से ना सीख पाओ। क्योंकि कामयाबी तो आपको ये बताएगी कि आप परफेक्ट हो, पर नाकामयाबी आपको ये बताएगी कहाँ है वीकनेस, और वही आपको दूर करनी है। दोस्तों 5वां रूल है वर्क लाइक अ हेल। एक बार अर्नोल्ड के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो एक बार मोहम्मद अली से मिले। उन्होंने मोहम्मद अली से पूछा कि आप जब पुशअप मारते हैं तो आप कितने मार लेते हैं, मतलब आपने काउंट तो किए होंगे ना, आप कितने पुशअप एक बार में मार लेते हैं? तो आपको पता मोहम्मद अली ने क्या आंसर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पुशअप मारता हूं तो मैं काउंट ही नहीं करता। हाँ, जब मुझे लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, जब मुझे लगता है कि मुझे पेन हो रहा है और अब मैं नहीं मार सकता, मैं तब से काउंट करना जरूर चालू करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वही रियल पुशअप है। जो मैं पहले मारता हूँ वो तो सिर्फ वार्म अप है, पर जब मेरा मसल पेन होती है, जब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तब मैं रियल काउंट करता हूँ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि लाइफ का एक ही रूल है, नो पेन नो गेन। अगर आप ये सोच के कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे कि यार इतनी देर काम करूंगा या इतनी रात तक काम करूंगा तो शायद डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इतना घंटे सो, दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि कंफर्ट जोन से हटकर थोड़ा सा पेन देना बनता है। आप देखें जिम में जाकर जो बॉडी बिल्डर बनाते हैं उन्हें कितना पेन वो सहते हैं। हम वो पेन नहीं सह सकते, इसलिए आज हम बॉडी बिल्डर नहीं है ना। हो सकता है आप में से कोई वीडियो देख रहा हो, वो बॉडी बिल्डर हो, वो ही जानता हो कि वही ये जानता है कि हाँ सर पेन है। जब लोग अपने मखमल के बिस्तर में सो रहे होते हैं, सुबह 5 बजे उठकर हम जिम जाकर हैवी डंबल्स उठाकर अपनी बॉडी बनाते हैं। दोस्तों अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ अगर आप 24 में से 12 घंटे भी निकाल दीजिए तो 12 घंटे आपके पास बचते हैं। मैं बोलता हूँ उसमें भी आप 4 घंटे मजे कीजिए। 8 घंटे तो आप, अगर ये 8 घंटे अगर आप दिन में मेहनत नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो दोस्तों फिर वो सपने देखना छोड़ दो, फिर दूसरे को देखना छोड़ दो कि मैं उस जैसा बन पाऊंगा। क्योंकि वो हो सकता है 16 घंटे काम कर रहा हो, आप 8 घंटे भी नहीं कर पा रहे। मेरी बात सुनिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे सोने का टाइम रात के 4 बजे। मैं दिन की शिफ्ट भी करता हूँ और रात की शिफ्ट भी करता हूँ। मैंने अपनी जो बुक लिखी है वो रात में बैठ के लिखी है। आपको पता है मैं दिन में मेरे पास समय नहीं है, मैं कोई बुक राइटर तो हूँ नहीं, फिर भी मैंने रात में बैठ के बुक लिखी, ये सोच के कि मैं कुछ नया दे सकूँ अपनी फील्ड में। तो क्यों मैं किया, मैंने भी क्यों वो 8 से 10 वाला जॉब क्यों नहीं किया जो बाकी लोग कर रहे हैं। भाई हाँ ठीक है, हमें तो जाना है आना है और पढ़ा कर हम आ जाएंगे। क्यों मैं रात में भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी वैल्यू और उसका आउटपुट। तो आप भी थोड़ा अपना आउटपुट बढ़ाना है और आपको वैल्यू चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आखिरी में जो रूल है 6वां वो है गिव बैक। यस,
लोगों को देना चालू करो। जहां आपको लगे, जहां नॉलेज है आपको, वहां लोगों की हेल्प करो, वहां लोगों को बताना चालू करो। दोस्तों इस फील्ड में अगर जो पहला इंटरनेट पर आकर जो लाइव सोल्यूशन देना चालू किया वो हमने चालू किया। क्यों? जरूरत क्या है? जब हम अच्छा खासा कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने गिव बैक देने की सोची। हम जानते हैं कि इससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। जो भी आप जानते हैं, लोग आज के में मैंने देखा 90% लोग छुपाते हैं अपनी चीजों को। मत छुपाओ यार, बढ़ाओ। अगर आप कुछ जानते हो, अगर आप बता दोगे तो उससे आपका क्या चला जाएगा? हो सकता है आपका नॉलेज गेन हो, आपको लगे कि यार इससे ज्यादा तो मैं और क्या जान सकता हूँ। तो वो जानने की जो आपके अंदर खुजली पैदा होगी ना, हो सकता है वो आपको और बड़े लेवल पे ले जाए। तो दोस्तों मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ ना, जो ये समझते हैं कि दुनिया वहीं खत्म हो गई उनके ज्ञान पर। उनको लगता है कि जितना मुझे आता है उतना वहीं मामला खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों। मोबाइल रिपेयरिंग की बात करेंगे तो वो अनंत है, किसी को पूरा आता ही नहीं है। मैं सच बताऊं, किसी को पूरा नहीं आता है। अगर हम घमंड लेके काम करना चालू करेंगे दोस्तों, अगर हम ये सोचेंगे कि जो मुझे पता है वो मुझे का ही पता रहे, तो फिर आप कभी जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। इसलिए गिव बैक, हमेशा लोगों को देने के बारे में सोचो, और जितना दोगे उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये 6 रूल? आई होप कि आप ये रूल को जरूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। मेरी यही कामना, यही प्रार्थना होगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और दोस्तों इस कोरोना काल में भी उन लोगों को जवाब दें जो आपसे बोलते हैं यार तू तो घर बैठा है, तू क्या कर रहा है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.